दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट प्रिंटर कमांड के बारे में बताऊंगा। फॉर्मेट प्रिंटर कमांड किस प्रकार से कार्य करती है और इस कमांड का यूज़ करके आप अपने काम को कैसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो बिना देरी के हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फॉर्मेट प्रिंटर कमांड के बारे में। यहाँ सबसे पहले जहाँ भी हमें फॉर्मेट प्रिंटर कमांड का यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें कुछ टाइप करना होगा। टाइप करने के लिए सबसे पहले हम उस एरिया को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जो फॉन्ट का साइज़ है उसको यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, जिससे कि हम जो भी हमने टाइप किया है उसको हम आसानी से देख सकें। यहाँ पे मैंने फॉन्ट साइज़ ले लिया 20 और फॉन्ट को हमें यही रखना है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे राम, एंटर, मोहन, कुछ नाम यहाँ पे टाइप कर लेंगे, सोहन, इसके बाद में रोहित, मोहित, एंटर। अब यहाँ से मैं कॉलम को बड़ा कर लेता हूँ। इस प्रकार से डबल क्लिक करेंगे यहाँ से तो कॉलम बड़ा हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे कुछ नंबर लिख लेते हैं, जैसे 1, एंटर 2 और इनको यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। ये मैंने कुछ नंबर लिख लिए हैं, तो यहाँ पे कुछ नाम हो गए, कुछ नंबर हो गए। फिर अब मैं यहाँ पे कुछ और नंबर टाइप कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 2, एंटर 3, फिर से एंटर 4, 5, 6। इस तरह से मैंने कुछ और नाम यहाँ पे नंबर लिख लिए हैं। यहाँ पे कुछ नाम, ये 2 कॉलम में मैंने कुछ और नंबर लिखे हैं। इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा और कर लेते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ एरिया को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे बोल्ड कमांड को हमने यहाँ पे यूज़ किया, इसके बाद में इटैलिक कर लिया इसको ये अंडरलाइन हमने कर लिया। यहाँ से हमने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर लिया और इसके बाद में ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको भी हमने यहाँ से फिल कर लिया इस तरह से। तो ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लग गया है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी कमांडें लग चुकी हैं इसमें और यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं ऐसे। इस प्रकार से हमने यहाँ से इसको बड़ा भी कर लिया। अब हम चाहते हैं कि जो मैंने राम और मोहन, ये जो सामने नाम जो लिखे हुए हैं, इन नामों में जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग की है, ये सारी फॉर्मेटिंग सोहन और रोहित, ये जो नाम लिखे हों और इनके आगे जो नंबर लिखे हैं, इन सभी में ये फॉर्मेटिंग हो जाए। इसके लिए एक तो यह तरीका है कि आप एक एक कमांड को इसमें यूज़ करें, यानी एक एक जो भी आपने फ़ॉन्ट इसमें यूज़ किया है ऊपर राम और मोहन में, वही फ़ॉन्ट इसमें भी लगाएं। हो सकता है आप बीच में भूल भी जाएं कि आपने कौन कौन से फ़ॉन्ट इसमें यूज़ किए हैं। अगर आप इन सारी कमांडों को एक साथ इसमें यूज़ करना चाहते हो, सेम ऐसे ही बनाना चाहते हैं जैसे राम और मोहन है, इसी प्रकार से आपको सोहन और रोहित को भी बनाना है और इनके आगे जो भी नंबर दिए गए हैं उनको भी आप ऐसे ही रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इस पूरे एरिया को सेलेक्ट नहीं करना है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया, इसको सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको एक सेल को ही सेलेक्ट करना है। किसी भी सेल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, या मोहन को, या ये 3 नंबर जो दिया गया है इसको ले सकते हैं। कोई भी सेल आप ले सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपको फॉर्मेट प्रिंटर वाली कमांड पे जो माउस को प्रेस करना है। इस तरह से ये कमांड यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। आपको प्लस का चिन्ह और एक ब्रश का चिन्ह ये आपको दिख रहे हैं। अब आप यहाँ पे सोहन और जो रोहित जो लिखा हुआ है इस एरिया को आप सेलेक्ट करें। इसके आगे जो नंबर दिए हैं उनको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद में इसको यहाँ पर छोड़ दें इस तरह से। तो आपने देखा कि ये राम और मोहन में जो जितनी भी कमांडें अप्लाई हो रही हैं, सारी कमांडें सोहन और रोहित या उनके सामने जो दिए गए नंबर, उन सभी में ये कमांड अप्लाई हो चुकी है। तो आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मेटिंग करनी है। जो भी आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या कलर फिल करने हैं, साइज बड़ा करना है या छोटा करना है, ये सारी कमांडें किसी में अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद में आपको उस कमांड को या उस एरिया को आपको सेलेक्ट करना है, यानी किसी एक सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें ये सारी फॉर्मेटिंग की गई है और वहाँ से उसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद में फॉर्मेट प्रिंटर वाले ऑप्शन पे जाइए। फॉर्मेट प्रिंटर वाले ऑप्शन पे जाके वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जहाँ भी इस कमांड को अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि ये जो फॉर्मेटिंग है आप जहाँ भी करना चाहते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर वाली जो फॉर्मेटिंग है उसको कहीं भी आप कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि जैसे हमने मोहित को टाइप किया था, इसके आगे जो नंबर टाइप किए हैं सिर्फ ऐसे ही रहें। ये जो सोहन में गलती से ये कमांड लग गई है, इसको हमें हटाना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो मोहित वाला एरिया है, यानी कि ये जो सेल बनी हुई है, इसको हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में फॉर्मेट प्रिंटर पे जाना है। फॉर्मेट प्रिंटर पर जाने के बाद में ये जो सोहन और इसके आगे जो नंबर लिखे हुए हैं इन पे हमें
पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी जगह पे इस कमांड को अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं या कहीं भी फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं। अब हम चाहते हैं जैसे मोहित और सोहन है, इसी प्रकार से ये जो राम वाली रो है ये भी इसी तरह से हो जाए। तो इसके लिए आप किसी भी सेल को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार से और इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद में फॉर्मेट प्रिंटर वाले ऑप्शन पे जाइए और यहाँ से ये जो पूरा एरिया है राम और इसके आगे जो नंबर लिखे हैं इसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में जो माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको छोड़ दीजिए इस प्रकार से। तो ये जो कमांड है अप्लाई हो जाएगी, यानी कि यहाँ से जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग की थी सभी यहाँ से हट गई है। तो ये जो फॉर्मेट प्रिंटर कमांड है बहुत ही काम की कमांड है। इससे आप किसी भी एरिया में आप कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। पहले आपने जो भी फॉर्मेटिंग की है उसको कीजिए, उसके बाद में आप उसको एरिया को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद में उससे कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद में फॉर्मेट प्रिंटर वाली जो कमांड है उस पर जाइए और जिस एरिया में आपको ये फॉर्मेटिंग करनी है यानी ये कमांड अप्लाई करनी है वहाँ पे सिर्फ आपको माउस का लेफ्ट बटन ले जाके उसको छोड़ दीजिए। तो जितना एरिया आप सेलेक्ट करेंगे उतने एरिया में ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। तो ये फॉर्मेटिंग कमांड बहुत ही काम की कमांड है। इस कमांड के द्वारा आप अपने काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं और कोई भी फॉर्मेटिंग आसानी से उसमें कर सकते हैं। तो अब मैं समझता हूं कि आपने फॉर्मेट प्रिंटर कमांड को अच्छे से समझ लिया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।